ये बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशियन एयरलाइन की एक फ्लाइट जिसका नाम MH370 रात के लगभग 12:42 पर कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर समेत 2 पायलट एंड 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स थे। फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद रात के 1:08 पर कैप्टन जहारी, जो इस प्लेन के पायलट थे, वो रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल लगभग 35,000 फीट पर है। इसके करीब 11 मिनट बाद रात के 1:19 पर एरोप्लेन पहुंचता है वियतनामीज एयर ट्रैफिक के जुरिस्डिक्शन के अंदर। यही रीजन के चलते जो कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वो रेडियो पर कहते हैं कि मलेशियन 370 कॉन्टेक्ट हो ची मिन 120 डेसिबल 9 गुड नाइट। इसके जवाब में कैप्टन जहारी कहते हैं कि गुड नाइट मलेशियन 370, लेकिन शायद कंट्रोल टावर को ये बात पता नहीं थी कि फ्लाइट MH370 में कैप्टन जहारी से रिसीव होने वाली ये गुड नाइट मैसेज उनके लिए आखिरी मैसेज होने वाली है। रात के 1:21 फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर का ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार स्क्रीन से भी गायब हो जाती है। अब ये बात कुआलालंपुर के टावर के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि फ्लाइट MH370 अब वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। इसी वजह के चलते फ्लाइट उनकी रेडार से गायब हो गया। बट लगभग उसी टाइम में फ्लाइट MH370 हो ची मिन के ATC के रेडार स्क्रीन से भी गायब हो जाती है। और अब ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी और इसलिए प्लेन से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ से उनको कोई भी जवाब नहीं मिलता। अगले 18 मिनट तक हो ची मिन टावर फ्लाइट MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, बट फिर भी कैप्टन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता। और इसके बाद हो ची मिन टावर ने कुआलालंपुर टावर के साथ कांटेक्ट किया और उनको इस सिचुएशन के बारे में बताया। अब नॉर्मली इस सिचुएशन में कुआलालंपुर की जो एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उसे 1 आवर के अंदर अंदर नोटिफाइड किया जाना चाहिए था, बट कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटे बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। सुबह के लगभग 6:32 ये वो टाइम था जब प्लेन को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, बट अब तक प्लेन की कोई भी लैंडिंग नहीं होती। इसके बाद इमीडिएटली प्लेन को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट की जाती है। इस सर्च ऑपरेशन में प्लेन को साउथ चाइना सी में ढूंढने की कोशिश की जाती है। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट था, जिसमें 7 अलग अलग देशों के 34 शिप्स एंड 28 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चलता। 4 दिन के बाद 12 मार्च 2014 को ये खबर मिलती है कि प्लेन उस रात सिविलियन रेडार से जरूर गायब हो गया था, लेकिन उस रात एक मिलिट्री रेडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया था। इस मिलिट्री रेडार के अकॉर्डिंग इस प्लेन को आखिरी बार रात के 2:22 पर देखा गया था। इस टाइम प्लेन की लोकेशन साउथ चाइना सी नहीं थी, बल्कि अंडमान निकोबार आइलैंड के पास मलेशिया के वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ मालाका में थी। इस मिलिट्री रेडार के रीडिंग के अकॉर्डिंग ये प्लेन बीजिंग से बिल्कुल उल्टी तरफ यानी अंडमान आइलैंड के डायरेक्शन में ऊपर जा रहा था। अब इसके बाद फ्लाइट MH370 ना ही कोई मिलिट्री रेडार में शो हुआ और ना ही कोई सिविलियन रेडार में। सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये प्लेन गया कहाँ। अगले कुछ दिन बाद सैटेलाइट डेटा से एक नई इन्फॉर्मेशन बारे में पता चलता है कि जो फ्लाइट MH370 था वो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था। आई डोंट नो कि ये बात आप जानते होंगे कि नहीं कि अक्सर जो बड़े वाले एरोप्लेन होते हैं लाइक बोइंग 777, इनके लिए ये एक आम बात होती है। बट यहाँ पर जब प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, तब उसने बस लॉगिन इन करने की कोशिश की। यहाँ पर प्लेन की लोकेशन का कोई डाटा ट्रांसफर नहीं किया गया। सो सैटेलाइट को बस ये पता था कि प्लेन उससे ओनली कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। प्लेन की लोकेशन के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। बट कुछ एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट डाटा को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म किया, जिसकी मदद से प्लेन का नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में पता चल पाया। MH370 ने 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी। सुबह के 8:19 ये वो टाइम था जब प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। इसके बाद जो एक्सपर्ट्स थे एंड जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो कुछ और कैलकुलेशन किए, प्लेन की स्पीड को लेकर, प्लेन में कितना फ्यूल बचा था उसको लेकर। फिर एस्टिमेट किया गया कि प्लेन इस सर्कल में इस शेडेड एरिया में हो सकता है, जिसे फेमसली नाम दिया गया द 7th आर्क। ये 7th आर्क ऑस्ट्रेलिया के 2000 किलोमीटर वेस्ट में है। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कई हफ्ते, महीने, यहाँ तक कि सालों तक चली, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कुछ पता नहीं चला। 3 सालों के बाद आखिर ये डीप सी सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इस ऑपरेशन में लगभग $160 मिलियन स्पेंड हो चुका था। साल 2015 इस साल प्लेन का एक पहला टूटा हुआ हिस्सा डिस्कवर किया गया, जो फ्लोट करते हुए पहुंच
पहुंचा था आइलैंड ऑफ रियूनियन पर। यहाँ पर प्लेन का राइट फ्लैपरॉन पाया गया। इसके बाद कई बार प्लेन के और सारे हिस्से भी पाए गए, लेकिन आज तक प्लेन में बैठे पैसेंजर्स के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। कई सारे लोगों का यह मानना है कि प्लेन हाईजैक हो गया था, तो कई सारे लोगों का मानना है कि कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर के चलते इस प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसके चलते प्लेन में सारे लोग बेहोश हो गए, इंक्लूडिंग पायलट। MH370 गायब होने के 8 सालों बाद साल 2022 रिचर्ड गॉडफ्रे, एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर, ये क्लेम्ड करते हैं कि ये इस मिस्ट्री के राज के बारे में जान चुके हैं। इन्होंने WSPA यानी वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए प्लेन का रियल लोकेशन का अंदाजा लगा लिए हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि रिचर्ड गॉडफ्रे ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इसी कर्व्ड एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का ये मानना है कि उनकी बताई गई ठीक इसी जगह पर ओशन के 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन की ये फ्लाइट MH370 अभी भी मौजूद है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।